Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 11. So let's continue. Question 3. Obtain information of matter from your village or city who sacrificed himself for the national and not it down. कि अपने गांव या शहर के शहीदों की जानकारी प्राप्त करें जिन्होंने देश के लिए खुद को बलिदान किया और उसकी नोट करने की है आपको। मार्टरेस नेम विनोद किनारीवाला, शहीद का नाम दिया है विनोद किनारीवाला। 2 नंबर, इफ देयर इज ए स्टैट्यू ऑन द हिज नेम देम इज डिटेल, यदि उनके नाम पर एक मूर्ति है तो उसका वितरण। यस देयर इज स्टैच्यू ऑफ द मार्टियर विनोद किनारीवाला इन गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। जी हाँ, गुजरात कॉलेज में शहीद विनोद किनारीवाला की मूर्ति है अहमदाबाद में। 3 नंबर, वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मार्टियर, इसमें आपको दिया है कि शहीद के जीवन की विभिन्न घटना बतानी है आपको। लाइफ इवेंट यानी घटना, वेरियस यानी विविध, अलग, आपको शहीद के जीवन की विविध घटना का वर्णन करना है। इवेंट 1 यानी घटना नंबर 1 दिया है। मीटिंग ऑफ कांग्रेस महासमिति वॉज हेल्ड इन मुंबई ऑन 8 August 1942 in which Quit India movement, Quit India women was launched. This movement was led by Mahatma Gandhi. Many leaders from Gujarat also participated in his movement. These leaders were arrested by the British government. Vinod Kinariwala was also among the others who participated in this movement and paid the price of its with his life। किसमें आपको दिया है कि कांग्रेस महासमिति की बैठक 8 अगस्त 1942 में को मुंबई में हुई थी, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व लॉन्चर किया था वो थे महात्मा गांधी। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन में गुजरात के कई नेताओं ने भी भाग लिया था। कि गुजरात ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, यानी बहुत सारे मैनी लीडर्स यानी बहुत सारे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। इसमें बताया है जो नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था कि दिस लीडर वेर
arrested by the British government, कि जिस नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था. विनोद किनारीवाला was also among the other who participated in this movement and paid the price of it with his life. विनोद किनारीवाला ने उन अन्य लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और उसकी कीमत अपने प्राणों से गंवा दी. उसने भाग लिया था और उसकी कीमत उसने अपने प्राणों से गंवा दी. अभी इवेंट नंबर 2 है, घटना नंबर 2 दिया है कि ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट declared on 8 August 1942, all the shop, mills, markets, schools and college declared a streak of 105 days. Umakant Khadia sacrificed his life in freeing. On 9 August 1942, a group of students was going from Law College in Gujarat College and soon as they entered Gujarat College in police opened firing on them, in which Vinod Kinariwala laid down his life for the cause of freedom. इसमें आपको दिया है अगस्त के 8 अगस्त 1942 को घोषित भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सभी दुकानों, मिलों, बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों 105 डेज दिनों की हड़ताल की घोषणा की. उमाकांत खाड़िया ने 9 अगस्त 1942 का फायरिंग में अपने प्राणों की आहुति दी. छात्रों का एक समूह लॉ कॉलेज के गुजरात कॉलेज का जा रहा था. जैसे ही वे गुजरात कॉलेज में दाखिल हुए, पुलिस ने उस पर फायरिंग की, जिसमें विनोद किनारीवाला ने स्वतंत्र के लिए अपना बलिदान किया. कि जिसमें विनोद किनारीवाला ने अपना बलिदान किया, पुलिस के फायरिंग में उसकी जान चली गई. 4 नंबर, हाउ डिड ही बिकम ए मार्टियर. वे शहीद कैसे हुए? तो ऑन 9 अगस्त 1942, द फर्स्ट डे ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट led by Mahatma Gandhi, Vinod Kinariwala was shot dead by a British officer by trying to hoist the Indian flag while protesting in the front of the college, when the British officer standing just a few feet from him asked him to put the flag down. Vinod Kinariwala replied definitely that he was not going to do anything of the sort. The officer shot him from point blank range. Vinod Kinariwala was just 18-year-old at the time. इसमें आपको बताया है कि 9 अगस्त 1942 का महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के पहले दिन विनोद किनारीवाला को एक ब्रिटिश अधिकारी ने कॉलेज के सामने विरोध करते हुए भारतीय ध्वज का फहराने की कोशिश करने के लिए गोली मारी थी. जब अंग्रेज अधिकारी ने उनके कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े होकर झंडा नीचे करने को कहा था, तो विनोद किनारीवाला ने स्पष्ट रूप से उत्तर किया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, करने जा रहे हैं. अधिकारी ने उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी. उस समय विनोद किनारीवाला की उम्र 18 साल की थी. बी थिंक एंड से
क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट वुड यू डू इफ दिस हैपन्स, कि ऐसा होने पर आप क्या करेंगे। 1 नंबर दिया है कि इफ योर फ्रेंड सडनली सफर फ्रॉम नोसिया, कि अगर आपके दोस्त को अचानक हिचकी आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो इफ माई फ्रेंड फाइंड्स सडनली आई विल मेक हिम ड्रिंक syrup made by mixing lemon juice, water and sugar. I will make him rest at any airy place. I will loosen his cloth and when the become conscious will take him the hospital. कि उसमें दिया गया है कि अगर मेरे दोस्त अचानक बेहोश हो जाए तो मैं उसे शरबत बनाकर पिलाऊंगा। नींबू जूस, पानी और चीनी मिलाकर मैं उसे एक खुली जगह पर आराम दूंगा और जब वह होश में आए तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अभी 2 नंबर में आपको बताया है कि इफ एन एपिडेमिक स्ट्रिक्स योर विलेज, यदि आपके गांव में कोई महामारी आई है तो इफ एन एपिडेमिक स्ट्रिक माई विलेज, कि आपके गांव में जो महामारी आई है तो आप क्या करोगे। तो फर्स्ट नंबर में दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कि सबसे पहले मैं पास के सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करूंगा। दूसरा है आई विल ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, के बोतल बंद पानी पीऊंगा, उबला हुआ पानी पीऊंगा। फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह का पालन करेंगे। कवर ऑल द पिट्स फिल्ड विथ डर्टी वाटर, गंदे पानी से भरे सभी गड्ढों को ढक दूंगा। विल नॉट एक्सेट और स्पिट इन द ओपन, खुले में शौचालय थूकना नहीं होगा। आई विल टेक द प्रिवेंटिव मेडिसिन रेगुलरली, मैं नियुक्त रूप से निवारण दवा लूंगा। अभी एक्सरसाइज नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है। इफ देयर इज ए thief इन योर नेबर हाउस, यदि आपके पड़ोसी के घर चोरी हो गई है तो आई थिफ टैक्स इज प्लेस इन माई नेबर हाउस, यदि चोरी मेरे पड़ोसी के घर होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पहले मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कर दूंगा। आई विल गेट द लिस्ट ऑफ द स्टोलन आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, के मैं पुलिस की मौजूदगी में चोरी हुए सामान की आईएस तैयार करवाऊंगा। आई विल कोऑपरेट टू पुलिस प्रोसेसिंग, आई विल सर्च इफ द thieves have left any evidence behind, I will offer moral support to the neighbor, कि चोरी हुई सामान की आईएस तैयार कराऊंगा। चोरों ने कोई सबूत छोड़ा है या नहीं उसकी तलाशी ली जाएगी। मैं पड़ोस के नैतिक समर्थन दूंगा, मैं पड़ोसी को नैतिक समर्थन दूंगा। कि उसने आपको क्या बताया उसमें कि मेरे पड़ोसी के घर में चोरी होगी तो मैं पहले
पुलिस स्टेशन करके उसकी रिपोर्ट करवाऊंगा, घर में से क्या सामान गया है उसकी जांच करवाऊंगा, और चोरी को कोई सबूत छोड़ा है तो उसकी तलाश भी करवाऊंगा, और अपने पड़ोस को नैतिक समर्थन दूंगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हु इज मार्टियर? शहीद किसे कहते हैं? द वन हु सफर्स डेथ एंड डिफेंस ऑफ हिज faith or belief in his country or city or village in called martyr। कि जो अपने देश या शहर या गांव में अपने विश्वास या विश्वास के लिए मर जाता है उसे शहीद कहते हैं। 2 नंबर, व्हाट इज डिड चंद्रशेखर सेड टू द कोर्ट अबाउट हिज नेम? जो चंद्रशेखर है वो कोर्ट में अपना नाम क्या बताते हैं? तो चंद्रशेखर टोल्ड ही कोर्ट है डेट हिज नेम वॉज आजाद। वो अपने कोर्ट में अपना नाम आजाद बताते हैं। व्हाट पनिशमेंट डिड द ब्रिटिश जज गिव टू चंद्रशेखर? के ब्रिटिश न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या दंड दिया? द ब्रिटिश जज ऑर्डरेड 12 whippings with cords to चंद्रशेखर एज पनिशमेंट। ब्रिटिश न्यायाधीश ने दंड के रूप में चंद्रशेखर को 12 बार चाबुक मारने का आदेश किया। 4 नंबर, व्हाट लॉ वॉज मेड इन मेघराज विलेज ऑन द ओकेशंस ऑफ होली? तो होली के अवसर पर मेघराज गांव में कौन सा कानून बनाया गया था? द लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर ऑन द ओकेशन ऑफ द होली इज मेघराज विलेज वॉज डेट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मेड ए स्टैच्यू ऑफ द मैन विदाउट एनी क्लॉथ। दे नेमेड इट वॉज लाजी। It was erected in the center of the village. It was compulsory for the villagers to move around his statue on the day of Holi। के मेघराज गांव में होली के अवसर पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून यह था कि अंग्रेज अधिकारी बिना कपड़े के एक आदमी की मूर्ति बनाते थे। अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? विदाउट क्लॉथ यानी बिना कपड़े की एक आदमी की मूर्ति बनाते थे। उन्होंने एक लाजी नाम दिया। क्या नाम दिया था? लाजी नाम दिया था उन्होंने। उसे गांव के बीच में खड़ा किया गया था। होली के दिन ग्रामीणों को इस मूर्ति के चारों ओर घूमना अनिवार्य था, यानी चारों ओर घूमना उसके लिए अनिवार्य था, ऐसा उसने कानून बनाया था। Who broke the statue of the लाजी वैन? लाजी की मूर्ति को किसने तोड़ा? तो पूनम चंद पांड्या and his friend broke the statue of लाजी on the previous night of Holi। पूनम चंद पांड्या और उनके दोस्तों ने होली की पिछली रात को लाजी की मूर्ति तोड़ी। 6 नंबर, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ मार्टियर पूनमचंद पंड्या? तो शहीद पूनमचंद पंड्या की मूर्ति कहाँ है? तो द स्टैच्यू ऑफ मार्टर पूनमचंद पंड्या इज इन द श्री PCN हाई स्कूल। ये शहीद पूनमचंद पंड्या की मूर्ति श्री PCN हाई स्कूल में है। 7 नंबर, राइट द नेम ऑफ मार्टर्स हु sacrificed their lives for the freedom of our country। हमारे देश की आहुति देने वाले शहीदों के नाम लिखिए। The martyrs who sacrificed their lives for the freedom of our country are कि हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद है चंद्रशेखर आजाद।
राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, अशफाकुल्ला खान। ये हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले नेताए हैं, शहीदे हैं। 8 नंबर का दिया है कि व्हाट इम्प्रेशन मोस्ट वी टेक फ्रॉम द लिव्स इन मराठिया। शहीदों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो वी मोस्ट serve our motherland, and if we need to sacrifice our life for its protection, we must not hesitate. ये हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, और अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी है जीवन की रक्षा के लिए तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।